Hello, how's it going, guys? Welcome back to another episode of the Crick Time podcast. We're back again, and भाई खुशी रोकी नहीं जा रही है. India finally in the finals, semi-finals का curse भाई broken, but situation वाली हो गई 2003 वाली, and no one better to discuss it than my co-host Suyash. Welcome back on the podcast. भाई क्या जबरदस्त गेम था. कोहली की 50th ODI सेंचुरी, शामी के 7 wickets, the way Rohit started that innings. I think picture perfect. हम लोग ये तो कह सकते कि जब सुबह या जब ऑब्वियसली एवरीवन वाचिंग इन इंडिया, उनके लिए जब दोपहर हुई थी, वी वर ऑल नर्वस. कहीं ना कहीं वो एक डाउट था कि भाई ट्रेंट बोल्ट ने अगर दो इन स्विंगर डाल दी और शर्मा और कोहली आउट हो गए तो फिर क्या होगा. बट भाई धोनी का बदला ले ही लिया. सो यश, योर क्विक थॉट्स ऑन दैट, एंड लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट. भाई सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो वीडियो को, सब कुछ कर लो यार. अभी तो पता ही है सबको जो करना, बट यार क्या मैच देखा है उस दिन. आई थिंक यूर म्यूटेड. सॉरी। हाँ, मेरे और मेरे जैसे फैंस के अरमानों पे पानी नहीं फेरा। और मतलब क्या बोले, हम लोग तो एकदम इतना ज्यादा डिप्रेस थे। और जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, बिल्कुल वेल इन लाइन विद द 9 विंस दैट वी हैड, उसको 9 को 10 किया। कन्विंसिंग कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री इन द एंड इफ यू सी द मार्जिन, शुरू से ही लेके द वे रोहित शर्मा स्टार्टेड इट ऑन सच अ पॉजिटिव नोट। विल टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका इन दिस वीडियो, बट अगर आप देखो जो स्टार्ट उसने दिया वो बवुमा नहीं दे पाया, तो कैसे साउथ अफ्रीका काइंड ऑफ स्ट्रगल। सो बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट। उसके बाद विराट कोहली पिक्चर परफेक्ट, मतलब कैसे वानखेड़े में सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा। फिर दैट टेरिफिक मोमेंट, क्या बोले उसके बारे में, तो मतलब आई स्टिल गेट गूज बम्स। कल मेरे सपने में आया है पूरा वो, एंड आई थिंक मेरे ऐसे कई फैंस के सपने में आया होगा। एंड मजा आ गया। एंड देन द वे द इनिंग्स एंडेड, राइट, मतलब अय्यर, राहुल, क्या बढ़िया बैटिंग करी यार, कंप्लीट की। उसके बाद भाई शमी भाई ने तो मतलब अपना सारा जितना भी, मतलब जितने भी लोगों ने उनको गलत बोला था 2-3 साल पहले, आई थिंक T20 वर्ल्ड कप में, और मतलब जो भी था सब कुछ पूरा कर दिया। मतलब जिस तरह की बॉलिंग करी है, आई थिंक थोड़ा सा वहां पे फेज आया था, आई थिंक वील डिस्कस अबाउट दैट, हम्म. जहां पे वी वर वेरी स्केर्ड। आई हैड माय हार्ट इन माय माउथ, मतलब मेरी सांस रुक गई थी, मैंने फोन बंद कर दिया था। एंड आई वाज थिंकिंग कि भाई क्या हो रहा है, बट शमी भाई टू द रेस्क्यू वंस अगेन। रोहित शर्मा ग्रेट कैप्टनसी, एंड एट द एंड कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री। सो मजा आ गया। व्हाट अ डे यस्टरडे भाई, मजा आ गया। भाई कसम से यार, इसलिए यार, होता नहीं कि आपको एक इमेजिनेशन होती है कि अगर ये सिनारियो हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा मैच देखने में, और वही हुआ. वही था. स्टार्टिंग से अगर बात करी जाए तो पिच पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी, एज ऑलवेज. इंडिया के आई थिंक इन एनी गेम्स इन इंडिया, वेदर इट्स बायलैटरल सीरीज, वेदर इट्स आईसीसी टूर्नामेंट्स, हमेशा पिच की जरूर बात होती ही होती है. एंड टू अ सर्टेन डिग्री भाई चलो ठीक है, मैं मानता हूँ इंडिया ने अपने हिसाब से पिच बनाई. वानखेड़े में स्पिन पिचेस नहीं होती, बैटिंग हैवी पिचेस होती है, लेकिन कल थोड़ी बॉलिंग फेवरेबल थी, या ऐसी पिच थी जहाँ पे थोड़ा सा स्लो थी वो पिच. तो क्या हुआ भाई, उसमें कोई गलत थोड़ी है. होस्ट हम है, टीम हमारी है, जीतना हमें है, हम करेंगे जैसे खेलना है. भाई इंग्लैंड में इंग्लैंड अपने हिसाब से पिच बनाती है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया अपने हिसाब से पिच बनाती है. अब वो ऐसे पिचेस बनाते हैं जहाँ पे इंडिया अब जाकर डोमिनेट. भाई 90s के जो फैंस होंगे, जो 2000s के फैंस होंगे, उनको पता होगा इंडिया जब पेस ट्रैक्स में खेलती थी, ऑस्ट्रेलिया जाके इंग्लैंड जाके कितने खराब तरीके से पिट के आते थे. चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, ओडीआई हो, टेस्ट मैच हो, T20 हो, सब में बहुत खराब तरीके से पिट के आते थे. क्यों? क्योंकि वही होता था कि भाई इंडिया के पास एक्सपीरियंस नहीं होता था खेलने का. और अब जब वेस्टर्न कंट्रीज आती हैं या नॉन नॉन एशियन कंट्रीज आती हैं इंडिया में, और उनको ये कंडीशन में खेलना पड़ता है, तो उनको होता है यार ये क्या बात हुई, ऐसे थोड़ी पिच बनती है, ऐसे भाई खेलो ना सही से. किसी ने मना थोड़ी किया है. मतलब जरूरी है कि आपको 50 बॉलों में सेंचुरी मारनी? भाई मार लो 100 बॉलों में 100 रन. कोई मना थोड़ी कर रहा है. 300 तो बन ही रहना एवरेज. अगर स्कोर देखा जाए इस वर्ल्ड कप का, भाई 300 तो है ही है. बहुत सी ऐसी टीमें जिन्होंने बहुत जल्दी जल्दी भी आउट किया, लेकिन एट द सेम टाइम 400 के भी बहुत सारे स्कोर्स हैं. कल इंडिया ने प्रूव कर दिया कि भाई 400 भी बन सकते हैं उस स्कोर में. और न्यूजीलैंड भी ऑन द अदर हैंड 327 तक लेके गए थे वो एंड में. तो यार पिच की कंट्रोवर्सी में तो भाई आई थिंक वही चलता रहेगा, फाइनल में भी यही चलता रहेगा. कोई क्रेडिट देगा नहीं वैसे. आई थिंक स्लो, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, स्लो पिच, यूज्ड पिच, जो भी है यार, जो भी है दोनों टीमों के लिए। एंड आई थिंक सुनील गावस्कर सर काइंड ऑफ समड इट अप वेरी वेल, सेइंग दैट ऑल दोस पीपल हु आर सेइंग दैट आर मोरॉन्स, इट्स ऑलवेज एन एजेंडा अगेंस्ट इंडियन। एंड देखो यार, 2 पॉइंट है मेरे। एक तो ये है कि इतना हाई स्कोरिंग गेम हुआ, पहली चीज जो तुमने भी बोला। और दूसरी चीज यार, अगर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है, स्लो ट्रैक है, तो हमारा फास्ट बॉलर कैसे 7 विकेट ले रहा है? तो डजेंट मेक सेंस। और आज का जो पिच बना था, आज वाले में तो इंडिया खेल भी नहीं रही थी यार, मतलब हमने तो करी नहीं थी, वो तो पूरा रैंक टर्नर था। तो ये सब बकवास बाहर की बातें हैं। एंड सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में आपको खेलना पड़ेगा इफ यू आर एबल टू परफॉर्म, लाइक
Australia is performing, you will be in the finals. If you're not, then okay, goodbye, see you again, maybe in some MENA country in some future. मैं So वही वही। कहने जा रहा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया इज अ की एग्जांपल। उनके पास एक की स्पिनर है, एडम जैम्पा। ग्लेन मैक्सवेल भी पार्ट टाइम स्पिनर ही समझो भाई। इज नॉट अ बॉलिंग, इज नॉट अ प्रोफेशनल बॉलर। चलो थोड़े विकेट्स इधर उधर ले लेता, बट यू डोंट रिलाई ऑन हिम फॉर विकेट्स। एडम जैम्पा का अगर मैं एग्जांपल लूँ भाई, उस बंदे ने, ऑस्ट्रेलिया ने एडम जैम्पा को इतने अच्छे से यूज किया है, वेयर they've put him right where he needs to be. इसीलिए वो highest, one of the highest wicket takers है, and that's why Australia managed to recover after those few losses in the start, and to the fact that they made it through into the finals. But before we get to that game, or we talk about South Africa Australia, incredible start again, once again भाई। I heard on cricket info some people were saying कि यार रोहित शर्मा को मैन ऑफ द सीरीज मिलना चाहिए, मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से आई थिंक थोड़ा ज्यादा है। I'm not saying कि he doesn't deserve it, but at the same time his 47s 50s, those smaller scores up to even 75 जो उसने 87 जो भी बनाए थे, with a strike rate of 160 130 145 is incredible. That is literally what allows Kohli, Shubman, maybe अगर वो बचा हुआ या KL, to come in and pace themselves। अगर वो 100 में 100 भी बनाते हैं ना, उसके बाद जो इतना बैकलॉग ऑफ रन्स बचा रहता है, that has just been incredible to see। and exactly as you mentioned right at the start of this podcast, other teams have not been able to do that। Temba Bavuma is the perfect example again today for South Africa। to a certain extent Australia ने थोड़ा बहुत ट्राई किया था आज करने की against South Africa, but वो एक दो विकेट्स एकदम से चले गए, तो they were like ठीक है चलो थोड़ा बैकफुट पे जाते हैं, थोड़ा आराम से खेलते हैं। but रोहित शर्मा's value in this team, I think people don't realize it। जैसे कहते नहीं कि स्टैट्स दिखाने को है नहीं, बट कोई अगर हाइलाइट्स देखे तो फिर उनको रियलाइज होगा कि रोहित शर्मा ने क्या इम्पैक्ट क्या करा इस वर्ल्ड कप में जनरली फॉर इंडिया। लाइक यू आर अ फुटबॉल फैन, आई एम अ फुटबॉल फैन, तो अगर उसको एक एनालॉजी से देखा जाए तो जो मिडफील्डर्स काम करते हैं राइट, कि गेम को बनाते हैं बीच से, वो अच्छी अच्छी बॉल्स डालते हैं आगे की तरफ जो फाइनली अटैकर्स खेल पाते हैं उस तरह से, सेम चीज इस समय रोहित शर्मा कर रहे हैं। एंड मिडफील्डर्स का काम जो एक्चुअल फुटबॉल फैंस है वही समझ पाते हैं, वरना उनका काम अननोटिस जाता है। एग्जैक्टली वही रोहित शर्मा के साथ हो रहा है, जो 40s 60s 50s प्लेटफॉर्म बना के दे रहा है वो फॉर आर प्लेयर्स टू टेक इट वेरी स्मूथ। और जो उसकी इनिंग हटा दो तो वी विल अगेन बी स्ट्रगलिंग। तो बहुत सही बात है कि आई एग्री कि नहीं मिलना चाहिए उसको मैन ऑफ द टूर्नामेंट या कुछ भी, उसको चाहिए भी नहीं। उसने बोल दिया है कि भाई एट एन इंडिविजुअल लेवल मैं सब कुछ कर चुका हूँ, अब मेरे को बस वर्ल्ड कप ट्रॉफी से मतलब है, उसके लिए जो चाहिए होगा मैं करूंगा, और वो वही कर रहा है। सो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है भाई, बंदा 5 सेंचुरी मार चुका है 2019 में, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी टीम के लिए जो परफेक्ट टेम्पलेट इन्होंने बना रखा है कि भाई विराट कोहली का ये रोल है, मेरा ये रोल है, अय्यर का ये रोल है, स्काई का ये रोल है, राहुल का ये रोल है, सब एवरीवन नोज देयर रोल। द टीम इज जेलिंग अप। कोई भी एक एक समय होता था जब एक सीनियर प्लेयर का एक कैंप होता था, दूसरे सीनियर प्लेयर का एक हम्म। कैंप होता था, वो चीज एकदम टीम में नहीं है। दे आर जेलिंग अप। एंड एज वी डिस्कस्ड also कि वो जो अवार्ड्स एंड those टीम एक्टिविटीज दैट आर बीइंग वाइडली ब्रॉडकास्टेड एज वेल, तो वो सब जो हो रहा है एक सीनियर और जूनियर के बीच में जो कमराडरी देखने को मिल रही है, बी इट शुभमन गिल और विराट कोहली, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल को भेज रहे हैं और वो जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंसर दे रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है एज अ क्रिकेट फैन द वे द टीम इज परफॉर्मिंग ऑन ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड। कुछ भी कंट्रोवर्शियल हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जो वो एक क्या होता है, जो एक स्पेसिफिक प्लेयर फैंस होते हैं हम्म। उनको कुछ भी कंटेंट नहीं मिल रहा है। अगर रोहित वाले कुछ बोलेंगे तो कोहली वालों के पास होगा। सो एवरीवन इज परफॉर्मिंग, एंड एज अ क्रिकेट फैन, एज एन इंडियन क्रिकेट फैन, दिस इज व्हाट यू वांट टू सी, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी एक्सपेक्ट ऑन द फाइनल एज वेल। एंड दिस टाइम आई थिंक वी आर लिफ्टिंग द वर्ल्ड। एग्जैक्टली भाई, अब तो सेमीफाइनल का कर्स खत्म हो चुका है, तो फाइनल में जाके वही 2003 का रिपीट ना करके होपफुली वी डिफीट ऑस्ट्रेलिया। बट द मैन ऑफ द आवर, मैन रो विराट कोहली। आई थिंक सचिन तेंदुलकर ने पहले ट्वीट किया था जब वो 49 तो पहुंचे थे कि इट टुक सचिन 365 days to go from 48 to 49, and he hoped that विराट कोहली would do it on the biggest stage the वर्ल्ड कप। भाई करके दिखाई दिया। 117 113 बॉलों में गौतम गंभीर के पास ये भी एक्सक्यूज नहीं है कि बहुत धीरा खेला विराट कोहली ने। स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर। एंड भाई क्या मोमेंट था। आई थिंक एज एन इंडियन फैन, यू रिमेंबर दोज की मोमेंट्स। जैसे भाई 2011 का वर्ल्ड कप हुआ, एटलीस्ट फॉर मी भाई, मैंने 1983 ऑब्वियसली वर्ल्ड कप नहीं देखा था, और उसके बाद भी
वाज इवन वाचिंग क्रिकेट, 2011 का वो सिक्स धोनी का हो, या 82 अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर कोहली, दैट पंत हिटिंग दैट फोर डाउन द ग्राउंड एट गैबा, विराट कोहली सेइंग वी नीड टू गिव देम हेल एट लॉर्ड्स, ये सब जो मोमेंट्स होते हैं ना, वहाँ के साथ रहते हैं। और यही एक एक दिस इज दैट मोमेंट, विराट कोहली गेटिंग टू 50 ODI centuries, and I think the way he fell to the ground was just, it just goes to show कि he realizes कि I'm done, अब मैंने कर लिया जो मुझे करना था भाई। अब जो जो मैंने set out, the thing that he set out to do in cricket, he's just gone and done it, and it's so crazy to think कि भाई आप एक प्लेयर को आइडलाइज करते हो और फिर आप उसके साथ खेलते हो, and then you suddenly realize कि you've just beaten him as well, you've set the records now, and the only record that remains to Sachin Tendulkar right now in ODIs is the fact that he scored more runs. But other than that, every record now belongs to Virat Kohli. भाई क्या ही बोले उसके बारे में। इट्स अमेजिंग मैन, इट्स अमेजिंग। एंड सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है यार कि विराट कोहली, द वे ही पेस ट्रिब्यूट टू सचिन तेंदुलकर, द वे ही सेलिब्रेटेड, इट वाज एक्सेप्शनल। मतलब क्या बात है। मतलब एज एज अ चाइल्ड ग्रोइंग अप एंड वाचिंग सचिन माई सेल्फ, मेरा भी सपना था यार, मतलब कि कभी ना कभी मैं भी क्रिकेट खेलूं एंड सचिन का रिकॉर्ड तोड़ूं। तो उसी उससे आता है वो विराट भी। तो हम्म। बहुत अच्छा लगा यार, मतलब एक हमारे जैसा बंदा सचिन का रिकॉर्ड तोड़ पाया। जब सचिन ने रिकॉर्ड बनाया था, आई थॉट कि मैं अपने पूरी लाइफ टाइम में नहीं देख पाऊंगा कोई जो उसका रिकॉर्ड तोड़ पाए। एंड द वे ही हैज डन इट, एंड द वे ही हैज डन इट ऑन बिग स्टेज। तुमने गंभीर की बात बोली यार, गंभीर एक ही चीज तो बोलता था हमेशा कि नॉकआउट में बना के दिखाओ, नॉकआउट में बना के दिखाओ। अब क्या बोलेगा गंभीर? कुछ रह गया गंभीर के पास बोलने के लिए? देखो, विराट कोहली ने सेंचुरी तो बना ली, लेकिन भाई अभी भी 50 नहीं है, गंभीर के पास 50 है, 97 है उसके पास, विच आई थिंक डिजर्व्स मोर क्रेडिट देन 107। 100 तो सभी बना सकते हैं यार, 50 नॉकआउट में अभी भी नहीं है विराट कोहली, तो वो हाँ अभी भी भाई। नीड्स टू वर्क ऑन बस दैट। बस एक 50 मार दे अगले वर्ल्ड कप तक, बस यही नहीं नहीं चाहिए। भाई, सेंचुरी रेस सही है भाई, लास्ट में भी सेंचुरी चाहिए एक। यार गंभीर के चक्कर में वर्ल्ड कप ना हार जाए। भाई मुझे तो पता कभी कभी लगा। पता है क्या लगता है कि गौतम गंभीर को अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए कि भाई तू अभी अपने वो जो दोनों तूने 50s मारे थे वो वापस ले ले, भले इंडिया हार जाए तो तू ले लेगा? तो वो ले लेगा, क्योंकि भाई उसको बस क्रेडिट नहीं मिला तो अब मतलब धोनी को भी नहीं मिलना चाहिए, उसका ऐसे ही लगता है। खैर, लेट्स नॉट गेट इनटू गंभीर एंड हाँ ऑल द एग्जैक्टली। नेगेटिविटी। बहुत बहुत हम मतलब पॉजिटिव नोट पे चल रहे हैं, बहुत सब खुश हैं, एवरीवन इज वेरी हैप्पी राइट नाउ। एंड लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स। हाँ एग्जैक्टली भाई, इतने सारी पॉजिटिविटी चल रही है, उसी को मेंटेन रखते, गंभीर जो कर रहे करने दो, उसका भाई काम ही यही है, बस कुछ कुछ ना कुछ नेगेटिव निकालना उसके लिए जरूरी है। Talking about the rest of the kind of batsmen, Shreyas Iyer, KL Rahul, both of them incredible innings as well. Iyer, the way he kind of took it slow with Kohli, build up that innings, और फिर उसके बाद एंड में he knew कि भाई चलो थोड़े और रन मारने पड़ेंगे, and then KL coming out and smashing it away as well। मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, मुझे लगा 44th ओवर है तो शायद they might send सूर्या इनसे कि चलो भाई this is your territory, you need to just go out there and whack it off, but सूर्या being सूर्या, उसने कहा भाई दो बॉलों से ज्यादा मैं नहीं खेलता वर्ल्ड कप, मैं सिर्फ इंडिया भाई इंग्लैंड में जाके T20 परफॉर्म करता हूँ। भाई हम जैसे एनालिस्ट या फैंस के दो ही गाल होते हैं, ठीक है? एक गाल पे तमाचा मारा है केएल राहुल ने, एक पे मारा है श्रेयस अय्यर। सो द वे दे हैव काइंड ऑफ बैटेड, दे हैव प्रूव्ड ऑल ऑफ अस रॉन्ग। वी वर सेइंग मतलब अय्यर रन नहीं बना रहा था, वी वर सेइंग कि भाई क्या ड्रॉप करके किशन को ले आया जाए। राहुल का तो एवरीवन वाज डाउटफुल कि भाई वो क्या करेगा, बट एक्सेप्शनल मैन, एक्सेप्शनल। मतलब दो गाल हैं हमारे, एक पे तमाचा मारा है अय्यर ने, एक पे मारा है केएल राहुल। आई होप तीन होते, एक पे सूर्या भी मार पाता, बट भाई होता नहीं कि जैसे जैसे होता नहीं, जब आगे टॉप 5 ने इतने अच्छे स्कोर बना दिए तो सिक्स आगे कहता मैं कर भी क्या लूं भाई, अगर कर मुझे भी तुम क्या लोग लूं? हाँ 10 ओवर भी दे दो तो मैं क्या ही बना लूं, मतलब करके मैं करके भी क्या करूंगा, वही वाला सीन था एग्जैक्टली। वो। जब वो हाँ। आउट हुआ तो मैंने कहा चलो ठीक है, न्यूजीलैंड को भी लगेगा कि एक को तो जल्दी निकाल लिया, बाकी सब तो टिक ही गए एंड तक, जितना टिकना था उन पर सबको। कहीं ना कहीं यार जो लोग एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो लोग के इसको कोहली को सेल्फिश वगैरह बोल रहे हैं कि वो स्लो खेल रहा है ये वो, तो भाई उसको वो रोल इसीलिए दिया गया है क्योंकि हमारे नंबर 6 नंबर 7 दे नॉट परफेक्ट बैट्समैन। हम्म। तो और नंबर 8 के बाद तो बैटिंग ही नहीं है हमारे पास, तो हम्म। भाई किसी को तो इनिंग को एंकर करके 50th ओवर तक ले जाना पड़ेगा ना भाई। अभी अब कोहली 450 करवाने के चक्कर में मारता और आउट हो जाता, तो हम 450 के हम 300 पे रह जाते, पक्का 300 होता तो कल तो पक्का आ गए होते। एग्जैक्टली। तो मतलब थोड़ा क्रिकेट विकेट को समझिए आप लोग।
ब्लाइंड हेट विराट कोहली या टीम मैनेजमेंट को मत करिए। और विराट कोहली बहुत ही टीम प्लेयर है, उसको जो भी वो कर रहा है वो खुद से नहीं कर रहा है, उसको कहा जा रहा है ऊपर से कि आपको इस तरह हम्म। से बैटिंग करनी है, आपको टीम को एंकर करना है। तो ये फालतू की बकवास की पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलता है, स्लो खेलता है, 100 से कम का स्ट्राइक रेट था। भाई घर जाके बात करो, ये सब हमसे हमारे आप सामने ये सब बातें ना करो। आई थिंक आप ऐसे ही देख लो ना, जैसे मेजोरिटी ऑफ द टीम्स, हाउ मेनी ऑफ देम हैव एक्चुअली प्लेड 50 ओवर्स इन मोर ऑफ द गेम। बहुत सी ऐसी टीम है जिन्होंने 50 तक भाई इंग्लैंड का याद है 3 मैचेस में मिला के उन्होंने 47 या 48 ओवर्स खेले थे, क्योंकि उनकी अग्रेसिव अप्रोच थी। उनकी ये थी कि भाई हम लोग एम 450 करेंगे और इतना हाँ, मारेंगे कि 400 तक पहुंच के कहेंगे चलो भाई हम लोग का हो गया, ठीक है। इंग्लैंड इन इज द पिचेस बेस्ट पे एग्जाम्पल। एग्जैक्टली आप इन पिचेस पे ये नहीं कर सकते हो, आप एग्रेसिव नहीं जा सकते हो भाई। जो शर्मा कर रहा है ना वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी टाइमिंग इतनी जबरदस्त है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट टाइमर्स ऑफ द बॉल। वो आप कभी यू नेवर भाई आप यू नेवर सिट देयर एंड एडमायर, जैसे जिस तरह से कोहली की कवर शॉट एडमायर करते हैं लोग, जिस तरह से ऑन ड्राइव एडमायर करते हैं, या जो लॉफ्टेड सिक्स होते हैं उसके, यू एडमायर दो शॉट्स इज बिकॉज ही हिट्स देम विथ क्लास। विथ शर्मा देयर माइट नॉट बी एलिगेंस बट द टाइमिंग, वो सिर्फ बैट को एंगल करेगा। वो उसकी पुल शॉट क्या है, उसकी पुल शॉट बस टाइमिंग की वजह से चलती है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई ही इज फाइन विद गोइंग आफ्टर द प्लेयर। कोहली को तो भाई थोड़ा टाइम लगता है सेट होने में, एंड दैट्स एग्जैक्टली द रोल यू नीड। द लास्ट थिंग यू वांट इज इंडिया स्कोरिंग 300 इन 340 ओवर्स, आके फिर वो लास्ट के 10 ओवर्स जो आपके पास था वो वेस्ट जा रहे हैं बेसिकली। और जिस तरह से कल इंडिया ने खेला, आई थिंक एट वन पॉइंट वी ऑल थॉट कि मे बी 270 290 350 भी मैक्सिमम, बट वही हुआ ना कि एक्सेलरेटेड स्टार्ट था, फिर थोड़ा डिप हुआ क्योंकि इनिंग्स मैनेज करी, एंड देन एक्सेलरेशन राइट एट द एंड एंड गॉट इट होम फ्रॉम देयर। सो एग्जैक्टली दैट, जस्ट दैट आई थिंक भाई समवन हु वॉचेस क्रिकेट ऑन अ डेली बेसिस, ये आई थिंक वही फैंस होते हैं जो सिर्फ आईपीएल देखते हैं। दे आर यूज्ड टू द होल मेंटालिटी ऑफ भाई हर ओवर 15 रन मारने 10 रन मारने। उनको समझ में नहीं आता कि भाई दिस इज ओडीआई इज प्रोबेबली वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट ऑफ द थ्री, क्योंकि इट्स नॉट कि आप टेस्ट मैच खेल रहे हो जहाँ पे आप बहुत ही कंट्रोलेबली खेल सकते हो, या टी20 भी नहीं है जहाँ पे यू कैन हैव रैश शॉट्स। यू नीड टू जस्ट बैलेंस इट आउट एंड सी कि भाई कब क्या चीज चल जाएगी क्या चीज नहीं चलेगी। और वैसे ही भाई न्यूजीलैंड ने भी एग्जैक्ट सेम ही चीज करी। जब दो अर्ली विकेट्स चले गए थे, रचिंद्रा एंड मिचेल, सॉरी नॉट मिचेल, कॉनवे एंड रचिन रविंद्रा, विलियमसन एंड ब्रैंडन मिचेल बोथ प्लेड एट अ वेरी लो स्ट्राइक रेट। कब एक दो चौके मारते थे फिर सिंगल सिंगल सिंगल, एंड दैट इज हाउ यू बिल्ड द इनिंग्स, दैट इज व्हाई दे केम क्लोज। जहाँ पे हम लोग कह रहे हैं ना कि एट वन पॉइंट लग रहा था कि मे बी इंडिया हैव मेस्ड इट अप, मे बी इंडिया शुड हैव डन समथिंग डिफरेंट, वो इसी मोमेंट पे लग रहा था। क्योंकि वो जो पार्टनरशिप थी 150 की या जो भी थी, वो उससे लग रहा था कि भाई ये कहीं ले ना जाए गेम। और स्पेशली वो शामी का ड्रॉप कैच, भाई मैंने कहा ये क्या कर दिया। मैंने कहा मिल गया धोनी का मोमेंट नेक्स्ट 4 साल के लिए। अब यही सैड रेस बनती रहेंगी अगले 4 4 साल के। बट सितारे शमी भाई के साथ हैं यार, मतलब वो अरे जब आते यार। हैं ही हैज दैट मिडास टच इस इन दिस वर्ल्ड कप। एग्जैक्टली। क्या गजब की मतलब, आई थिंक 5 4 5 एंड नाउ 7, मतलब गजब। लोग अपने करियर में ओडीआई में एक बार 5 विकेट लेते हैं, बंदे ने 3 बार 5 लिया और एक बार 4 लिया, मतलब हम्म। इनसेन इनसेन इन जस्ट वन वर्ल्ड कप, इन एग्जैक्टली। और जस्ट फिर विद वो इन भी अ मंथ। एक एक द मैग्नीट्यूड ऑफ विकेट्स भी आप देख लो भाई। कॉनवे इन फॉर्म है, रचिन रविंद्रा इन फॉर्म है, विलियमसन जिसका कैच ड्रॉप करके फिर उसको आउट किया, डैरल मिचेल मिचेल। 150 बनाने के उसमें था उसको आउट किया, फिर उसके बाद टॉम लेथम को भी भाई मतलब टेल को भी लेते जा रहा है, और फिर एंड में उसने कहा, चलो भाई हाँ साउदी और फर्गसन बच्चे उनको भी ले लेते हैं। चलो फर्गसन तो चलो इंजर्ड था फिर भी आउट कर ही दिया उसको भी। बट यार दिस गाय इज जस्ट ब्रिलियंट। जस्ट टू थिंक के पहले 3 4 गेम में हम लोगों ने इसको किसी नहीं खिलाया था क्योंकि ठाकुर को एज एट नंबर बैट्समैन यूज कर रहे थे। वो अब सोच के जा सकता भाई कर क्या रहे थे हम लोग। अगर स्टार्ट से भाई। खेला था तो भाई इसके 40 विकेट तो थे इस वर्ल्ड कप में शमी के। भाई मैंने तो प्रिडिक्शन वीडियो जो हमने डाली थी उसमें ही बोला था यार, ये ठाकुर तो होना ही नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों हम्म। है। और खेले बड़ा था यार, मतलब कहीं ना कहीं यार हार्दिक पांड्या की इंजरी बोलना तो नहीं चाहिए, बट हम्म। ब्लेसिंग इन डिसगाइज सी हो गई। शमी आ गया टीम में, वरना तो यार उसको आई थिंक उस बहुत अनलकी बंदा है यार। आई थिंक उसको जो 2019 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड के साथ था उसमें भी उसको ड्रॉप कर दिया था। वही मैं कहने जा रहा था। तो सेमीफाइनल तो आई डोंट नो मैन, लाइक बहुत बहुत क्या बोले, मतलब वही है कि डेस्टिनी की बात होती है कि जो होना है वो तो रहेगा, आपके पास टैलेंट है आपको फल तो मिलेगा, और मिल रहा है शमी भाई को। एग्जैक्टली वही मसला है ना, क्योंकि वो आई थिंक उसके साथ ये हुआ कि उसको इतनी रिस्पेक्ट मिली नहीं जितनी वो डिजर्व करता है। मे बी बिकॉज हम लोग के पास ओडीआई क्रिकेट में इतने अच्छे अच्छे बॉलर्स थे, इतने सारे ऑप्शन थे उस टाइम पे, स्पेशली 2019 में। भाई यू टॉक अबाउट बुवी, वो नंबर 1 बॉलर था हम लोग का ओडीआई में। बुमराह वाज अप एंड कमिंग बट यू न्यू वी ऑल न्यू द इम्पैक्ट ही वाज हैविंग, और उस वर्ल्ड कप में भी उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट था। तो समवेयर वो जो शमी का टैलेंट था वो हिडन ही रह गया, या समवेयर
we decided कि नहीं बाकी लग को try कर लो, maybe Shami's a bit too old, या maybe इसको इतनी वैसे भी long term नहीं चल पाएगा, but he's just completely shown कि भाई bring him on whenever you want and he can perform. And I think सबसे best part मुझे उसकी ये लगी कि the way he dropped that catch, और obviously भाई semi-final का pressure, और आप जब ये करते हो ऐसी चीज, आप suddenly your whole body just goes numb. You're like अब Yeah. मैं क्या करूँ, but thankfully he didn't let himself phase on that and say कि भाई चलो अब अगले ओवर में आता है, and he just goes and goes and goes, and then he just drops that magical performance. 7 wickets in 57 runs, 9.5 overs. Figures that no Indian bowler has ever achieved, let alone in the World Cup and in the semi-final itself. शामी ने लिटरली कहा कि तुमने नंबर 7 को रन आउट किया था, मैंने तुम लोग के 7 विकेट ले लिए, चलो ठीक है काफी है, नेक्स्ट मैच अराउंड करके उसने कहा चलो भाई घर चलते हैं. तो आई थिंक completely a perfect kind of game in terms of India making it to the final and playing them is Australia. भाई chokers ने फिर से choke कर दिया as expected. South Africa 3 or 4 drop catches आज. The way they started off, Eden Gardens के पिच में aggressive start करने की कोशिश करी, उनको लगा उनके पास है रोहित शर्मा, और फिर कोहली है बाद में इनिंग्स मैनेज करने के लिए, और वही पहले 2-3 विकेट इजीली घुमा दिए. उसके बाद से भाई मिलर ने चलो थोड़ी बहुत क्या बहुत ही ज्यादा हेल्प कर दी 200 तक पहुंचाने में, बट एट द सेम टाइम एवरीवन न्यू कि इतने विकेट जा चुके हैं कि दे वोंट बी एबल टू रिकवर टू अ स्कोर दैट्स काइंड ऑफ अ रिस्पेक्टेबल टोटल अगेंस्ट दिस ऑस्ट्रेलियन साइड. बट आई थिंक कंप्लीटली अ बॉलिंग पिच वेयर बोथ साइड्स द बॉलिंग डोमिनेटेड. ऑस्ट्रेलिया भी काफी स्ट्रगल करके ही खेल रहे थे, और एट वन पॉइंट लग रहा था कि भाई क्या पता साउथ अफ्रीका कुछ कर ले, बट इट वाज आई गेस ऑस्ट्रेलिया का तो भाई बनता था. उनका तो जैसे लगता है कि वर्ल्ड कप फाइनल में तो उनका पहला नाम लिखा ही रहता है, और जैसे उन्होंने दोनों ने प्रेडिक्ट किया था कि कुछ भी हो जाए ऑस्ट्रेलिया को, यू कांट रूल देम आउट अंटिल द वेरी लास्ट बॉल, एंड दैट्स व्हाट दे हैव शोन. दे आर बैक इनटू द फाइनल. यार ऑस्ट्रेलिया का वही है यार, दे आर नॉट प्लेइंग द परफेक्ट क्रिकेट, दे आर नॉट प्लेइंग द बेस्ट क्रिकेट, बट दे आर समहाउ ग्राइंडिंग रिजल्ट्स. मतलब किसी ना किसी तरह से हर मैच जीत जाते हैं, इवन डिस्पाइट प्लेइंग शिटी क्रिकेट. जो जिस चीज से मुझे डर लग रहा है, लगातार अब 8 मैच जीत गए हैं, एंड दे समहाउ नो द रेसिपी टू विन मैचेस, जो कि किसी भी तरह आज भी दे वर ऑलमोस्ट डाउन एंड आउट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द देयर इनिंग. लग रहा था दे बॉटल्ड इट, बट काफी काम तरीके से वहां पे पैट्रिक कमिंस और मिचेल स्टार्क ने एक छोटी सी पार्टनरशिप लगा के मैच को कंप्लीट किया. वैसे ही मैक्सवेल ने भी किया था अफगानिस्तान के खिलाफ, गजब की पारी खेल के मैच जिता दिया था. मिचेल मार्श ने वही किया था बांग्लादेश के खिलाफ. तो दे समहाउ हैव फाउंड द फॉर्मूला ऑफ विनिंग मैचेस, एंड वो बहुत रिस्की चीज है टू बी ऑनेस्ट. दे नॉट प्लेइंग द बेस्ट क्रिकेट फॉर श्योर. जिस तरह से स्टीव स्मिथ ने अपना विकेट वहां पे थ्रो कर दिया था, पता नहीं अगेन ब्रेन फेड हो गया क्या हुआ उसका, आई डोंट नो. बट टॉकिंग अबाउट साउथ अफ्रीका यार, मतलब वो वाज दैट मैन कि एक तो ये टेम्बा बबुआ को ये समझ नहीं आता है यार, उसका कोई मतलब क्या टीम में लाइक रिजर्वेशन है क्या है, मतलब व्हाई इज ही काइंड ऑफ प्लेइंग ईच एंड एवरी गेम. आज बोल रहा है टॉस में कि आई एम नॉट 100% फिट बट आई हैव टू प्ले. व्हाई भाई, एक मैच तूने नहीं खेला, तेरा जो रिप्लेसमेंट हेंड्रिक्स था ही स्कोर्ड सम 70 और रन, तो व्हाई कांट ही प्ले इन प्लेस ऑफ यू. और तुम आके कैप्टन होके तुम पहले ही ओवर में आउट हो जाते हो. पहले तो तुमने यार ठीक है, आई एग्री साउथ अफ्रीका विंस द टॉस एंड बैट्स फर्स्ट ऑलवेज, बट यार ऊपर भी तो देखो ओवरकास्ट कंडीशन है, मिचेल स्टार्क बॉलिंग कराएगा, तुमने मतलब तुमको खुद बैटिंग करना मतलब उतना रास आ नहीं रहा है इस टूर्नामेंट में, और तुमने जाके विकेट दे दिया. फिर डिकॉक पे प्रेशर आ गया, फिर वैंडरडसन पे प्रेशर आ गया, मार्करम पे प्रेशर आ गया. ऑस्ट्रेलिया वाज लिटरली फायर. वो तो बारिश आ गई बीच में, एंड देन दे काइंड ऑफ रीग्रुप्ड, एंड देन थोड़ा सा पार्टनरशिप लगा के समहाउ रीच 200 थैंक्स टू डेविड मिलर. और उसके बाद जब व्हेन यू हैड ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर, जब आपके स्पिनर्स विकेट ले रहे थे, तब आपने मौके पे जब स्टार्क बैटिंग करने आया, तब आपने मार्करम को बॉलिंग बहुत लेट दी. आई थिंक बहुत ऑफ स्पिनर मार्करम, ही शुड हैव गिवन द बॉल अर्लियर. फिर उसने रबाडा को बॉलिंग ही नहीं दी. टेल एंडर्स आर बैटिंग एंड यू डिड नॉट इवन ट्राई रबाडा. आप कोएत्जी की ओर जाते रहे और मार्करम के साथ जाते रहे. तो मेरे को यार टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल भी ये टेम्बा बवुमा की कैप्टनसी मुझे पर्सनल ऑन आई मे बी रॉन्ग, मे बी उसने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी कैप्टनसी करी है, बट in this particular game I was literally pissed off with his kind of captaincy and kind of his individual performance. He's the most useless player of the 11 was Temba. नहीं नहीं, आई कंप्लीटली एग्री भाई. आप पूरा वर्ल्ड कप देख लो, एक कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं वेयर ही इज पुट इन एनी एफर्ट. वी टॉक्ड अबाउट दिस फ्यू पॉडकास्ट अगो एंड वी सेड ऑस्ट्रेलिया आर लैकिंग इन टर्म्स, क्योंकि मे बी दे हैव अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, वेयर साउथ अफ्रीका आर प्लेइंग एज अ टीम.
टीम, कोई परफॉर्म नहीं करता तो कोई और बैकअप आ जाता है, कोई और बैकअप आ जाता है। और बवूमा इज दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसने इस पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक कोई साउथ अफ्रीका के लिए इम्पैक्ट किया नहीं है। एंड आई थिंक द ओनली रीजन इज प्लेइंग, एज यू राइट भाई, कैप्टन ने इसलिए खेलने वाला हिसाब है, वरना तो हेंड्रिक्स बहुत ज्यादा सही खेल रहा था और बहुत ज्यादा अच्छा खेल सकता था अगर उसको और मौके मिलते खेलने के। एंड ऑब्वियसली यू कांट रिप्लेस बाई डिकॉक, he's got three or four centuries this World Cup. Van der Dusen is one of their highest scorers. मार्करम भी अच्छी खासी 2-3 सेंचुरीज मार चुका है। हेनरिक क्लासन, डेविड मिलर, भाई सभी जबरदस्त खेल रहे हैं। सो द ओनली वीक लिंक वाज बवूमा, और आज भी वही देखने को मिल गया कि अगेन 4 बॉलों पे चल पड़े बाहर। वही वाला हिसाब हुआ। और कोई वही नहीं है, मतलब आई थिंक होता नहीं कि देयर आर 10 डिसीजंस यू कैन टेक रॉन्ग टू लूज दिस मैच। मतलब होता नहीं कि आके ये मैच है, आप 10 गलत डिसीजन लोगे आप हार जाओगे मैच। बबू मैंने कहा नहीं, मैं आज 10 के 10 वही डिसीजन गलत ले, बॉलिंग ले लो, कुछ भी ले लो, किसी बात में भी ले लो, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था वो कर क्या रहा था। और जब उसको रियलाइज हुआ क्या करना है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक चलो ठीक है, 3 विकेट लेने थे एंड में अगेंस्ट पैट कमिंस एंड जॉश इंग्लिश। बट भाई उस टाइम तक तो रन जितने कम चाहिए थे उनको, कि अगर वो सिंगल्स भी लेते रहते तो तब भी वो जीत जाते थे। अगेन यू जस्ट लॉस्ट और द गेम ऑन मेंटल भाई प्रेशर इटसेल्फ। बंदा करना क्या चाह रहा था यार, बंदे ने स्टार के सामने स्लिप नहीं लगाई। तुम हाँ क्या वो रन भी बचा रहे थे क्या वहां 20 ओवर में? एग्जैक्टली exactly. 40 रन बचा रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे तुम? मुझे तो ये नहीं समझ एंड आ रहा था। देखो सिंपल होता है ना, एज अ बॉलर, अगर अगर कोई बॉलर आता है बैटिंग करने, तो यू नो कि भाई उसके अंदर इतनी टाइमिंग है नहीं है। आप हाँ फील्डर अंदर ले आओ, आप 2 फील्डर लगा लो बाहर, 3 लगा लो, आपके 5 के 5 बाहर लगाए हुए, जैसे वो अभी आके छक्के मारेगा, कोई इसमें एग्जैक्टली। लॉजिक ही नहीं थी। एंड एक तरफ चलो कोएट्जी बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहा है, पर यार तुम देखो कोई भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट गिरा लेती है किसी के, किसको बॉल देती है? मिचेल स्टार को, क्लीनिंग अप द टेल। इंडिया किसको देती है? शमी को, बुमराह को। भाई तुम्हारे पास रबाडा पड़ा हुआ है, ही इज अ मैच विनर, तुमने बॉलिंग ही नहीं दी उसको। ऐसा भी नहीं है कि ही वाज हैविंग अ वेरी बैड डे, उसने एक विकेट लिया था उसका, आई थिंक मार्च का विकेट हैवी लिया विकेट था। एज वेल, हाँ मार्श। हाँ तो मुझे समझ भाई, ट्राई क्या वहां पे तुम मतलब कोशिश ही कर सकते हो ना यार। आई आई अंडरस्टैंड रन कम है एंड यू डिडंट हैड मच ऑप्शन, बट यू यू हैव टू ट्राई आउट योर बेस्ट बॉलर। उसने बॉल मार्करम को दिया जा रहा है यार, 10 रन से कम चाहिए, यू आर कंटिन्यूअसली गिविंग मार्करम। और जब देना था मार्करम को शुरू में, तब तुमने दी नहीं। जब वो विकेट ले रहा था तब तुमने उसको 4 ओवर्स के बाद हटा दिया। आई थिंक इन टैंडम जब तुम महाराज और शमसी से बॉलिंग करवा रहे थे, उसी समय तुम्हें मार्करम के भी थोड़े और ओवर्स निकालने चाहिए थे। बट आई डोंट नो मैन, वेरी वेरी पुअर, आई थिंक कॉस्टेड हेविली। आई थिंक आई फेल्ट वेरी बैड फॉर, आई थिंक वो डिकॉक का आखिरी मैच था तो ही वाज वेरी वेरी इमोशनल। हालांकि अगेन फील्ड में भी उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका वर माइल्स अपार्ट। ऑस्ट्रेलिया क्या फील्डिंग कर रही थी, एंड साउथ अफ्रीका तो मतलब अगेन चोकर्स Exactly. I ही think I कहेंगे think फील्डिंग में भी। exactly they did everything they could to लूज lose द this गेम। game. There was no intent, और वही होता है भाई, या तो प्रेशर नहीं हैंडल कर सकते। बट इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम वी सीन ऑस्ट्रेलिया डू दिस, इतनी बार ये देख चुके हैं वही सेम सिचुएशन। यू डू फील फॉर देम, यू डू थिंक कि भाई इनके कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, एबी डिविलियर्स obviously in that 2015, डिकॉक today, you look at them and you say yeah, these guys deserve a World Cup, but maybe as a team they've just not been able to um, get to that thing. But ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का फाइनल, एंड इट्स वन ऑफ दोज गेम्स व्हिच आई थिंक इज वेरी वेरी हार्ड। चाहे इंडिया जितने भी गेम्स जीत के आ जाए, जितने भी डोमिनेंस से जीत के आ जाए, यू कैन नेवर टेक ऑस्ट्रेलिया लाइटली। और भाई इट इट कम्स, होता नहीं है पूरा, द होल वर्ल्ड कप कम्स फुल सर्कल। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ चेन्नई में, एंड नाउ योर लास्ट गेम इज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। वो भी बदला लेने के लिए तैयार होंगे, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को पता है। एंड दैट ऑस्ट्रेलिया कंपेरेटिवली टू दिस ऑस्ट्रेलिया इज वेरी डिफरेंट। जिस तरह से बहुत सारे प्लेयर्स उनके इंजरी से वापस आए हैं, बहुत सारे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं अब। ट्रेविस हेड बीइंग द मेन वन ऑफ देम, ही इज मोर ऑफ लाइक द रोहित शर्मा। वो एक हम्म। एक जबरदस्त स्टार्ट दे सकता है ऑस्ट्रेलिया को, अगर पिच थोड़ी सी भी बॉल ऐसी हुई कि स्विंग नहीं कर रही है या बैट पे अच्छे से आ रही है। ही कैन बी समवन हु कैन electrify that innings for Australia right at the start, and then Steve Smith, Mitchell Marsh, and Labuschagne can kind of just take it away from there and hold on to that innings. तो क्या क्या भाई, लाइनअप तो सेम ही रहेगी मेरे हिसाब से इंडिया की। हाँ कोई चेंजेस जरूरत नहीं, मुझे तो लगता है सूर्या को भी नहीं हटाना चाहिए टू ट्राई आउट शार्दुल या whatever। सूर्या को भी रखे रहो, जैसा सही है, भाई फील्डिंग सही कर लेता है, वही काफी है उसके लिए। उससे ज्यादा भाई एक्सपेक्टेशन है भी नहीं अभी, बाकी सारे परफॉर्म कर रहे हैं, वही करते रहे, सही चल रहा है। बट इन जनरल व्हाट डू यू थिंक, क्या अप्रोच क्या होनी चाहिए? टॉस जीत के बैट पहले, बॉल पहले, डिपेंडिंग ऑन द पिच, क्या चीज क्या होनी? ये मेरे हिसाब से तो भाई बैटिंग ही लेनी चाहिए इस मैच में भी, बिकॉज रन्स ऑन द बोर्ड एनी डे आई वुड टेक ओवर चेजिंग। आई नो हमने 2011 वर्ल्ड कप चेस करके ही जीता था, बट दोज वर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट टीम, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर्स। बट अभी आई थिंक रन्स ऑन द बोर्ड 300 350 अगर हमने कर दिए, क्योंकि वी हैव सीन यार, आई 2003 वर्ल्ड कप वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कप आई सॉ
एंड उसमें जो फाइनल मैंने देखा था यार, ऑस्ट्रेलिया बैटेड फर्स्ट एंड दे स्कोर 359 फॉर 2, खत्म हो गई थी इंडिया वहीं, तो वी वर मॉरली आउट ऑफ द गेम वहीं पे। तो वैसा ही कुछ करना पड़ेगा हमें भी, एंड द हम्म। टेम्पलेट रोहित शर्मा को, ही शुड नॉट बी चेंजिंग एनीथिंग, वैसे ही खेलना है उसको। कोहली, एवरीवन हैज टू प्ले द वे दे हैव बीन डूइंग, आई बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। बस हाँ, बॉलिंग में मैं चाहता हूँ यार सिराज थोड़ा सीखे, आई थिंक। हम्म। उसको यार, उसको ये है कि जब वो मार खा रहा होता है तो वो धीमी बॉल डाल ही नहीं पाता है यार, मतलब ही जस्ट कीप्स ऑन बॉलिंग फास्ट बॉल्स आफ्टर फास्ट बॉल्स ऑन द सेम लाइन एंड लेंथ। तो उसको थोड़ा सा वहां पे सीखना पड़ेगा कि क्या मैं स्लो बॉल भी डाल सकता हूँ वहां पे। आई थिंक कोच भी उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, जब वो पिट रहा था तो उसको लेके गए बाहर एंड उसको थोड़ा समझा रहे थे। तो सिराज थोड़ा सा एक वीक, बट वो ठीक है यार, वो ऑन द डे होता है। आई हम्म। थिंक इस मैच से पहले जो नेदरलैंड्स वाला गेम था उसमें शमी का ऑफ डे था, हम्म। तो कह नहीं सकते, क्या पता, द वे सिराज प्लेड इन द एशिया कप फाइनल, वैसा सिराज अगर आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा पता नहीं। तो अगेन कुछ भी हो सकता है, बट आई एम प्रिटी मच कॉन्फिडेंट। मुझे हम्म। न्यूजीलैंड वाले गेम में कम कॉन्फिडेंस था, बट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आई नो इट इज अ टफर गेम दैन न्यूजीलैंड। फाइनल है, प्रेशर भी ज्यादा होगा, मोदी जी भी आ रहे हैं मैच देखने, एंड ऑल दोस क्लोजिंग सेरेमनी एंड ऑल, वो सब एडेड प्रेशर इंडिया पे होगा। एंड ऑस्ट्रेलिया एज यूजुअल माइंड गेम्स भी शुरू कर दिए हैं। आज पैट्रिक एग्जैक्टली। कमिंस बोल रहा था कि 135 1.35 लाख पीपल के सामने, ऑल बायस्ड क्राउड एंड ये वो, एंड ट्रेविस हेड बोल रहा था वी आर प्लेइंग अगेंस्ट द बेस्ट टीम इन द कंपटीशन। तो ये सब माइंड गेम्स वो जो हमेशा खेलते रहते हैं बायलैटरल सीरीज में, वो उन्होंने अभी से चालू कर दिए हैं। तो आई होप हम बदला ले 2003 वाला और 2015 वाला भी। आई आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हम जीतेंगे। हाँ नहीं, आई थिंक जनरली मेरे हिसाब से भाई, एज मच एज माई हार्ट वांट्स इंडिया टू चेस, क्योंकि वो एक फीलिंग ही अलग होती है जब आप चेस हाँ कंप्लीट करते हो, सडनली प्लेयर्स स्टाफ सब भाग के आते हैं, वो एक फीलिंग अलग होती है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक ऑन दीज इंडियन पिचेस इट्स सेफर टू बैट फर्स्ट। अहमदाबाद में ड्यू भी कोई फैक्टर है नहीं, तो सेकंड इनिंग्स में यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल ऑफ दैट। और भाई जय शाह तो है ही, वो पिच संभाल लेगा, पिच तो उसको पता है कौन सी करनी है, वो टेंशन नहीं है। जिस हिसाब से सबको कंट्रोवर्सी चाहिए ना, तो ये है भाई कंट्रोवर्सी। भाई, ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड को बैन ना कर दे। नहीं, तो वो तो संभाल लेगा। बट ऑन द अदर हैंड आई थिंक यू राइट ऑन सेइंग इन टर्म्स ऑफ के बॉलर्स, वी बीन वेरी लकी कि जब एक बॉलर का ऑफ डे हुआ है तो दूसरा बॉलर हैज आउटशाइन everyone else and taken the place of that bowler. And वही है कि I think Siraj will have to look at what Bumrah and Shami have been doing on the day, especially जैसे उस मैच में भी आई थिंक अगर वो शामी से ही सिर्फ बात कर लेता और शामी से ही कह देता कि भाई तुम क्या कर रहे हो, जो तुम्हें विकेट्स मिल रहे हैं, तुम्हें डॉट बॉल्स मिल रही हैं, तो मैं ही वो करूँ, मैं भी ट्राई करूँ, वो आई थिंक इट्स समथिंग। बिकॉज वो एक, आई थिंक सिराज बीइंग यंग, बीइंग एग्रेसिव, वो एक होता नहीं कभी कभार आपको लगता है कि मैं चलो मैं अपना ही तरीका करूंगा, जो मुझे समझ में आता है वो मैं वही करूंगा। एंड आई थिंक वो ऑब्वियसली कम्स बिकॉज ही यंग, उसने इतना एक्सपीरियंस है नहीं। जाके आज थोड़ा यू व्हेन यू आर वाइजर, यू गॉट दैट एक्सपीरियंस, यू आर लाइक कि नहीं, मैं अगर खराब खेल रहा हूँ, लेट मी जस्ट गो एंड आस्क समवन, लेट मी जस्ट गो एंड फिगर आउट मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स, एंड बट वी कांट अफोर्ड दैट इन अ फाइनल ऑब्वियसली यार, कुछ भी नहीं करके सकते फाइनल के लिए। एंड आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि जैम्पा विल बी आउट इन फुल फोर्स उस दिन भी। ऑस्ट्रेलिया विल यूटिलाइज हिम द बेस्ट वे। मेरे हिसाब से जैसे हम लोग कहते हैं ना श्रीलंका के साथ वो एशिया कप फाइनल, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स इतने स्मार्ट हैं कि दे नॉट लाइक के लास्ट 5 ओवर में रन्स नहीं बने, शामी बॉलिंग करा रहा है, सडनली ट्राई एंड हिट शामी, दे विल प्ले अनदर ओवर, भाई पूरा डेड कर देंगे उसको, मेड इन कर देंगे, वेट करेंगे कि तब तक तुम अपना वाला बॉलर नहीं लाते हो जिसको हमें मारना, क्योंकि एंड में लाना तो पड़ेगा, 5 के 5 बॉलर हम लोग खेलते हैं, फिर उसको वो मारेंगे और उसको ऐसे मारेंगे कि बाकी सारे ओवर का बराबर कर दें। तो हम्म। इंडिया विल हैव टू प्ले वेरी बिग माइंड गेम्स एंड से व्हेन टाइमिंग सही करनी पड़ेगी बॉलर्स की, किस तरफ कब कौन सा बॉलर लाना है, वो वाला हिसाब होगा। एंड सेम विद ये द वही बैटर्स। वही दो वीक लिंक बन गए हैं यार। हम्म। एक एक तो स्काई वीक लिंक है कि अगर हम्म। हमारे टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर नहीं चला तो स्काई क्या वो प्रेशर के टाइम पे 50-60 बना पाएगा कि नहीं, आई होप बना पाए। और दूसरा है यार कि अगर हमारे एक या दो बॉलर या कोई इंजर्ड हो जाता है या एक दो बॉलर्स पे बहुत ज्यादा मार खा रहे होते हैं, तो वी डोंट हैव एन ऑप्शन ऑफ सिक्स्थ बॉलर। आई हम्म। डोंट थिंक रोहित शर्मा जो भी वो ट्राई कर रहा था नेदरलैंड के खिलाफ बॉलर्स को देने का, उनको तो नहीं देगा फाइनल। तो वही दो वीक लिंक है हमारे। अब इसको ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लॉइट कर पाता है तो दे विल हैव अ चांस, नहीं कर पाता है तो ऑब्वियसली इट विल बी अगेन हम्म। वन ऑफ द जिस जिस जैसे अभी 10 हुए एक और 11वां गेम हो जाएगा। बट यार ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी टेम्पलेट जो इंडिया का है वो कॉपी करना शुरू कर दिया है, द वे दे वर बैटिंग टुडे इन द लाइक द ओपनिंग पेयर, जो 7 ओवर में आई थिंक 70 रन मार दिए उन्होंने भी, हम्म। बहुत काम आया उनके। बीच में तो दे वर प्लेइंग मच वर्स देन साउथ अफ्रीका, बट शुरू में जो उन्होंने 7 ओवर में 70 मार दिए थे, दैट रियली हेल्प देम
थ्रू द लाइन टुडे। तो वो न्यूजीलैंड की तरह या बाकी टीमों की तरह नहीं खेलेंगे, दे विल आल्सो अटैक यू। तो देखना होगा कि इंडियन बैट बॉलर्स कैसे उसको उस प्रेशर को हैंडल करते हैं, जब उनके ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर विल आल्सो कम ऑल गन्स ब्लेजिंग इन द। एग्जैक्टली। वही है भाई, लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि इससे ज्यादा कोई बात कर भी नहीं सकते, इसकी प्रेडिक्शंस भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता ही है भाई कि हम लोग को माइंड सेज वन थिंग हार्ट सेज द अदर थिंग वाला हिसाब है। नहीं, वेयर माइंड हार्ट सब कह रहा है भाई इंडिया जीतेगी, यार मुझे अब पता है, कुछ अभी नहीं भी हो सकता। नर्वसनेस तो है ऑब्वियसली, ऑब्वियसली आई थिंक, या तो मुझे अभी भी फील हो रही है बिकॉज अगेन वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, बट वही होता है ना, द लास्ट थिंग यू वांट टू डू इज यूर एट द फाइनल पीक, और वो बस फ्लैग गाड़ने ही जा रहे होते हो, और इतने में यूर लाइक दैट्स लॉ ऑफ लिटरली नॉट व्हाट एवरेजेस, यू वांट, एग्जैक्टली कि वही मतलब यही अभी हम। तक सब अच्छा किया है और हाँ वहां पे जाके एग्जैक्टली, एवरेज आउट ना करते हैं। हाँ सही बस बात है। वही वही है, तो वो रिस्क हमेशा रहेगा, और स्पेशली क्योंकि वन ऑफ गेम है, आई थिंक ग्रुप स्टेज में नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि ये लाइक चलो आज हार गए, अगले तुम्हारा कर ली तरह से कवर अप कर बट यार लेंगे। द ओनली मैं फिर वही कहूंगा यार, ऑस्ट्रेलिया हम्म हैव नॉट प्लेड द बेस्ट क्रिकेट। वो पूरे 100 ओवर्स उन्होंने बेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है। वो हमेशा उन्होंने अपॉर्चुनिटीज दी ऑपोजिशन मैच को क्लोज करने की, ऑपोजिशन नहीं क्लोज कर पाया है मैच। तो अगेन इंडिया के साथ भी यही होगा, इट विल नॉट बी अ वन साइडेड गेम इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इफ इट विल बी अ नेल बाइटिंग गेम, इट विल बी लीनिंग टुवर्ड्स इंडिया। और इंडिया ने अगर वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब हम्म किया, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब, वी डोंट वांट ड्रॉप कैचेस, शमी ने जो किया था, वी डोंट वांट दैट, वी डोंट वांट एनीथिंग स्लॉपी ऑन द फील्ड। You have to be at your best, and then result will follow. We have the talent, we have एग्जैक्टली the एग्जैक्टली भाई, सेलिब्रेशंस करने के लिए थोड़ी मेहनत और लगेगी बस, उसके बाद तो सब कुछ सही होने वाला है, फिर तो अगले 4 साल तो पटाखे मजे रख ही लिए हैं मजे भाई, पटाखे रख लिए हैं हैं। सबने। बजाएंगे एक बार, फिर दिवाली बनाएंगे। एग्जैक्टली, बहुत मजा आने वाला है उस गेम में, बट जस्ट अ बिट ऑफ टॉपिक्स आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड कप इटसेल्फ, अ टीम व्हिच हैज बीन एम्बैरेस्ड अगेन, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड, क्योंकि उसमें तो मजा आया ही आया था, बट दूसरा मजा जिसमें आया था वो था पाकिस्तान गेटिंग नॉकड आउट, एंड ह्यूज 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 kind of news coming out of Pakistan is that Babar Azam stepping down as captain, Shan Masood in the test matches and T20s में शाहिन शाह अफरीदी वेरी स्मार्टली अच्छा। उन्होंने ओडीआई का अनाउंस ही नहीं किया अभी, क्योंकि अगर आप कैलेंडर देखो पाकिस्तान क्रिकेट का, तो दे डू नॉट प्ले देयर फर्स्ट ओडीआई अंटिल नवंबर 2024, तो ऑलमोस्ट अ ईयर आफ्टर दे काइंड ऑफ भाई गेट नॉक्ड वनडे आउट ऑफ दैट खेलते वर्ल्ड नहीं कप। हो, सीधे वर्ल्ड कप खेलते हो, और फिर कहते हो कि भाई बाबर ने क्या नहीं किया, वो नहीं, मतलब अब बाबर क्या करे यार, तुम खेल ही नहीं रहे हो वनडे। बाबर तो अपने पर्सनल लेवल पे भी परेशान है कि विराट से कंपेयर करते हैं, बट मैं ओडीआई खेलता ही नहीं हूँ, तो विराट से क्या कंपेयर। तो मतलब क्या बोलूं मैं इस पे यार। और पता नहीं स्टेप डाउन किया है कि उसको निकाला गया है कि क्या धमकी मिलती है। वो आई थिंक पाकिस्तान तो मतलब पूरा इमोशनल वो है, वो एक रोलर सिमिलर कोस्टर। सिचुएशन है टू विराट कोहली बीइंग स्टेपिंग डाउन एज टेस्ट मैच एंड ओडीआई कैप्टन। आई से दैट बिकॉज आई थिंक वो जो रूमर्स आ रहे थे कि he'll be sacked, वो पाकिस्तान क्रिकेट ने कहा होगा देखो यार, वी रिस्पेक्ट यू बट लेट्स बी ऑनेस्ट इट्स नॉट वर्किंग आउट, तो आप ही अनाउंस कर दो, इससे अच्छा व्हाट वुड लुक बेटर, बाबर आजम सेइंग आई एम स्टेपिंग डाउन, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट सेइंग कि वी सैक्ड बाबर आजम एज अ कैप्टन। प्लस वो जिस तरह से रिटायर नॉट रिटायरमेंट स्टेप डाउन के बाद विद इन एन आवर जैसे पाकिस्तान मीडिया ने वो वीडियो रिलीज, वो पोस्टर रिलीज कर दिया था पाकिस्तान क्रिकेट ने ट्विटर में अबाउट द न्यू कैप्टन्स, the way there were videos about the chairman meeting Shan Masood and Shaheen Shah Afridi fully edited, ये वो पूरे बोर्ड मेंबर सब थे वहाँ पे। उससे लग रहा था कि भाई ये तो प्रैंक था, बस वो उसको बता दिया गया था कि भाई देखो आपकी रिस्पेक्ट के लिए हम लोग आपको दे देते हैं कि आप अनाउंस कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसका स्टेटमेंट भी जिस तरह से लिखा हुआ था वो जैसे लग रहा था किसी ने लिख के भी दिया, नो वे बाबर आजम इज सिटिंग देयर, नोट्स आप खोल के वो ये ऐसे लिखेगा कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, इट्स बेटर के वो ये। पर आई थिंक वही है ना कि इमोशनल होके ऐसे ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जो किसी को समझ में नहीं आ रहे, बिकॉज रियलिस्टिकली आप यू लुक एट पाकिस्तान क्रिकेट एंड यू से द इशू लाइज विद इन द चेयरमैन, विद इन द बोर्ड, विद इन द सिलेक्शन कमेटी इटसेल्फ। बाबर आजम तो उनकी लीस्ट ऑफ वरीज, चलो ठीक है ऑन अ पर्सनल लेवल वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, मे बी एज अ कैप्टन प्रेशर इतना है कि वो पर्सनली अपने आप को देख नहीं पा रहा है, वो एज अ टीम सोचने की कोशिश कर रहा है इसलिए नहीं कर पा रहा है, बट आप देखो इसको और आपको यार रियली ये चेंज जरूरी था अभी, स्पेशली टेस्ट मैचेस में जहाँ पे ही हैज बिन गुड। जनरली पाकिस्तान हैव प्लेड वेल अंडर बाबर आजम बेटर देन एनी अदर कैप्टन राइट नाउ। शान मसूद तो एक ऐसा प्लेयर जो रेगुलरली खेलता भी नहीं टेस्ट मैचेस, इतने सारे मैचेस उसने मिस किए हैं, तो पता नहीं मुझे ये डिसीजन तो बिल्कुल नहीं समझ में आया मुझे तो। चलो सिलेक्शन कमेटी का सैक होना, चेयर बोर्ड का सैक होना मेक सेंस, इंजमाम लीविंग मेड सेंस, दीज थिंग्स मेड सेंस कि भाई इनकी गलती थी, बाबर की गलती क्या थी,
I don't know. I don't see it as a captaincy in my opinion. I don't know on a personal level, ठीक है, वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं किया, बट एज अ कैप्टन भाई ही वाज, जो उसके पास रिसोर्सेज थी उसने ट्राई करा उसको बेस्ट यूज करने की। भाई कोई रिसोर्स उसकी चली ही नहीं, कोई ऐसा पाकिस्तान के प्लेयर था ही नहीं जिसने डोमिनेट किया और जिसने कहा हो कि मैं सारे मैच जिताऊंगा या मैं कुछ कर पाऊंगा। कैप्टन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेप अप करना, बट इट्स नॉट लाइक के शाहीन कंसीडिंग 80-90 runs in a match is Babar's fault. Shadab not spinning the ball is Babar's fault. Rizwan not making runs is Babar's fault. वही होता है ना, बस उस ब्लेम चाहिए होता है को ब्लेम करने के लिए। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक, इन माय ओपिनियन, दैट्स ऑल व्हाट। आई थिंक पाकिस्तान एज अ नेशन की प्रॉब्लम यही है कि बहुत ज्यादा हम्म। इमोशनल है, राइट फ्रॉम देयर पीएम इटसेल्फ। वो क्या कभी भी कोई भी पीएम कैसे सैक हो जाता है वही नहीं पता चलता। तो ये तो एक छोटा सा कैप्टन है क्रिकेट टीम। बट इन सब चीजों में यार मतलब सफर कौन करता है? उनके फैंस करते हैं। फैंस उनके एग्री इमोशनल हैं, बट एट द सेम टाइम दे नो द क्रिकेट एज वेल। मतलब इंडियन प्लेयर्स को भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं जो अच्छा खेलते हैं। विराट कोहली को भी बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। बट यार वही है, उनके फैंस को फिर जब ये सब करप्शन पॉलिटिक्स चलती रहती है ना यार, पूरा ऊपर से नीचे तक रोटेन हायरार्की है। स्केप गोट कर दो आप, किसको करोगे? आपने उसको निकाल दिया, इनके बॉलिंग कोच, उसने भी शायद रिजाइन ही किया है, जो मॉर्ने मॉर्कल ने। तो हम्म। अब स्केप गोट किसको करते हो? सबसे नीचे वाले को स्केप गोट करते हो, बट ऊपर से लेके नीचे तक गंदगी भरी हुई है, हम्म। उसको आप साफ करो। पहले पहले से ही आवाजें आ रही थी यार, वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले से ही आवाजें आ रही थी कि सिलेक्शन में फेवरेटिज्म होता है, कोई किसी का चाचा भतीजा होता है उसको खिला लेते हैं। तो ये सब चीजें हो रही हैं। अगर मतलब आप कंपेयर कर रहे हो इंडिया से, जहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम होता है बेस्ड ऑन प्योर टैलेंट। आई एग्री, ग्रास रूट लेवल्स पे थोड़ा आपको चाहिए होता है अपना दबदबा कि उस स्टेट लेवल पे पहुंचने, बट स्टेट लेवल के बाद एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन टैलेंट। जबकि पाकिस्तान में अगर इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं कि सिलेक्शन के लिए आपको बाबर आजम का फेवरेट होना पड़ता है या XYZ का फेवरेट होना पड़ता है, वो सब भाई बहुत खराब चीजें हैं। फिर एक सिस्टम ही आपका रोटेन है और उसमें कैप्टन या कोच कुछ नहीं कर सकता। आपको अपना सिस्टम ही पूरा रिवैम्प करना पड़ेगा, और बिना पॉलिटिक्स के, बिना किसी एविल इंटेंशन के करना पड़ेगा। तभी आपके फैंस आपके गेम को सपोर्ट करेंगे। एंड 2025 में आप चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट हो। अगर आप चाहते हो कि वो अबू धाबी या फिर शारजा या फिर श्रीलंका में ना हो, तो फिर भाई सीरियस, आई थिंक रमीज राजा ने यही तो बोला था ना कि द बेस्ट वे फॉर अस टू आंसर इंडिया इज दैट वी परफॉर्म। जब हम परफॉर्म करेंगे तो अपने आप सारी टीम्स हमसे खेलना चाहेंगी, और जब अपने आप सारी टीम्स हमसे खेलना चाहेंगी तो इंडिया पे प्रेशर आएगा कि आप भी पाकिस्तान आके हमारे साथ खेलो। तो परफॉर्म करने के लिए आपको अपना सिस्टम को रिवैम्प करना पड़ेगा। और भाई 2025 में अगर आप चाहते हो कि आपके ऑडियंस लाहौर में, पिंडी में मैच देखे, तो भाई ये सब चीजें ठीक करो, वरना अगेन जय शाह विल हैव इनफ रीजंस टू नॉट हैव द चैंपियंस ट्रॉफी इन 2025। वो फिर श्रीलंका को दे आएगा। एग्जैक्टली वही है ना कि देखो, इन लास्ट 4-5 वर्ल्ड कप्स, लास्ट 4-5 टूर्नामेंट्स जितने भी हुए हैं सब होम टीम्स ही जीती हैं, या दोज टीम्स हैव वॉन वेयर द कंडीशंस आर सिमिलर। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जाके जीती, इंडिया 2011 में अपने होम टाउन में जीती। एंड व्हाट अ बेटर वे टू स्टार्ट दैट काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ great team, yeah, a winners team, than hosting the Champions Trophy, making pitches according to your liking, and saying कि आओ भाई खेलो हमारी pitches पे, लेकिन we're going to be biased towards ourselves. Fair enough. I'll say कि यार ठीक है, respect to Pakistan, the fact that they brought the whole world to Pakistan, they showed their talent, they won the trophy, and I'll say कि यार ठीक है यार सही खेला, and it'll give them that kind of edge to build on, दैट कॉन्फिडेंस टू बिल्ड ऑन। 2017 में जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते तो ऐसा लगा था कि भाई 2019 में कहीं आके ये लोग वर्ल्ड कप ना जीत जाएं। जिस तरह से हम्म, उन्होंने वो फाइनल खेला था उस टाइम पे, मोहम्मद आमिर और जो बाबर आजम फकर की जमान। परफॉर्मेंसेस थी, फखर जमान हम्म। की परफॉर्मेंसेस थी, तो आई थिंक इट्स एम्बैरेसिंग दैट ये सब वर्ल्ड स्टेज में हो रहा है एट अ कंट्री वेयर क्रिकेट इज सच अ बिग स्पोर्ट एंड हैज सच अ पोटेंशियल। पहली बात तो वी टॉक अबाउट इंडिया बीइंग जायंट्स, they're also one of the biggest ones in there as well. So I think they're very much missing out on this opportunity, and if they don't grab it quick enough, then it'll end up being like Sri Lanka, it'll end up being like Bangladesh, जो ऐसी टीम बन जाएगी कि बस चलो भाई आ जाओ खेल लो थोड़े मैचेस हमारे साथ फिर निकल लो यहाँ से वाला हिसाब हो और जाएगा। भाई फैंस के सबसे ज्यादा बुरा यार मुझे कॉमन मैन ऑफ फैंस एग्जैक्टली। के लिए लगता है, क्योंकि भाई दे ऑल्सो डिजर्व टू वॉच द बेस्ट क्रिकेट। क्या डिफरेंस है यार इंडिया और पाकिस्तान में? वी आर ऑफ द सेम लीनिएज, बस पार्टीशन हुआ है, बट इवेंचुअली उनके इमोशंस और हमारे इमोशंस सेम ही। तो बहुत एग्जैक्टली। बुरा लगता है यार कि उनको वो क्रिकेट देखने को भी नहीं मिलता। और आप देखो इंडिया इंडिया में जो लोग बाहर जाते हैं वर्सेस पाकिस्तान के लोग जो बाहर जाते हैं, पाकिस्तान ज्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं। यही सब रीजन है यार। आप इतना हर चीज एक स्पोर्ट, इंडिया और पाकिस्तान में यही तो कॉमन है यार, क्रिकेट एक ऐसी चीज है दैट इज लाइक वर्शिप्ड, और आप एग्जैक्टली। उसी को नहीं उस लेवल पे कर पा रहे हो जिस लेवल पे इंडिया है। तो बहुत और बहुत पीछे हो आप इंडिया से। लेट्स बी वेरी क्लियर, आप बहुत पीछे हो। आप कंपेयर करते हो इंडिया से, बट एट एट इन ऑल फ्रंट्स, पैसे के मामले में, सिस्टम के मामले में, प्लेयर्स क्वालिटी के मामले में, हर चीज में आप बहुत
बहुत पीछे हो, क्योंकि आपका पूरा सिस्टम ही बहुत बेकार है। तो रिवैम्प की बहुत जरूरत है। मिरर देखने का, आप वंस इन अ वाइल चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाओ वो सब ठीक है, बट इंडिया देखो आप, 2007 हटा दो, 2003 से लेके अभी तक हर बार हम सेमीफाइनल में पहुंचे हैं वर्ल्ड कप के। आप कितनी बार पहुंचे? तो वो तभी होगा जब आप सिस्टम को रिवैम्प करोगे। बाबर को हटा दोगे, रिजवान आएगा। रिजवान को आप 2024 में अमेरिका में जो वर्ल्ड कप है उसमें हटा दोगे क्योंकि आप नहीं पहुंच पाओगे। कितनों को हटाओगे यार? सिस्टम को रिवैम्प। एग्जैक्टली वही है कि भाई लेट्स रियलाइज कि it's not the captain that's the issue, it's not, maybe sometimes it's not the players that's the issue, it's the fact that जो environment create हुआ है वो इतना एक टॉक्सिक environment है कि कोई खेल नहीं पा रहा, कि कोई जिसको issues हो रहे हैं वो solve नहीं हो रहे issues, and that's कोई just kind टिक of नहीं रहा है builds भाई। exactly. जैसे रमीज राजा को लाए थे, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट डिसीजन। अब उसको हम्म क्यों हटा दिया? आई डोंट नो व्हाट रॉन्ग ही डिड। आई डोंट। एंड नाउ अब बीच में पता नहीं कौन आया था, बट नाउ आई थिंक मोहम्मद हफीज को डाला है उस हम्म रोल में। तो भाई स्टिक तो करो यार, 4-5 साल किसी पे तो स्टिक करो, एग्जैक्टली तब होता होगा नहीं कि ना बस वो सीवी में लिखवाना होता है कि पीसीबी का चेयरमैन, तो बस किसी को भी लाते रहो, ला हाँ। ला जल्दी से आ जाओ 5 मिनट 5 दिन बैठ जाओ, फिर रह जाने किसी और को ले आएंगे हम लोग शोएब भाई बेचारे तो इतना बोलते रहते हैं कि हमको ले लो शोएब अख्तर, उनको लेता ही नहीं है कोई। एक बार उनको भी ट्राई कर लो यार, इतने लोगों को ट्राई कर रहे हो तो शायद वो कुछ कर दे। पता लगा ऑफिस में बैठ के वीडियोस बन रही हैं पता है व्हाट्स इट कॉल्ड, स्टोरीज ऑफ शुएब, और फिर पीछे वो बैकग्राउंड का ऑफिस लगा हुआ है, पीसीबी का लोगो पीछे लगा हुआ है वो मजा ही आ जाएगा देखने में बट यार नहीं हरभजन से यार आई बैंटर करेगा भाई वो वहां बैठ के। एग्जैक्टली आई लाइक देयर कॉन्वर्सेशंस यार उन दोनों की। आई थिंक जनरली वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं होती, जैसे उस हरभजन को भी पता है यार he's a great पाकिस्तानी क्रिकेटर, उसको भी पता है कि भाई he's a great Indian cricketer, so it's always nice to see those guys kind of banter each other in a friendly way, knowing कि भाई there's always that mutual respect, और फिर एक दोस्ती बन जाती है, तो it's always nice, and I hope भाई पाकिस्तान क्रिकेट थोड़ा बहुत improve करे to a point where we in India and Pakistan can get to a level where we can have bilateral series where we don't have to wait years and years for a Pakistan India game, and we could probably see 5 test matches. क्या जबरदस्त सीन होगा जब Shami is running at Babar Azam while Shaheen Afridi is bowling at Virat Kohli, ball swing कर रही है, ball seam कर रही है, and suddenly you have 5 great test matches जो I think the whole world will watch. हम्म। और चाहे चाहे भाई न्यूट्रल ग्राउंड में ही कर लो, इंग्लैंड में कर लो, ऑस्ट्रेलिया में कर लो, कहीं पे भी कर लो बस, ताकि कि देखने को मिल जाए जबरदस्त गेम। भैया आई जस्ट थिंक जस्ट टू दैट्स कंप्लीट हाँ इट कि भाई एक डिस्क्लेमर है कि जो भी हम लोगों ने बोला है पाकिस्तान के बारे में, इट माइट नॉट बी कंप्लीटली ट्रू। वी आर जस्ट आउटसाइडर्स सिटिंग इन डिफरेंट एग्जैक्टली पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड जो जो रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं थ्रू मीडिया उसी के बेसिस पे बोल रहे हैं। सो इफ वी आर रॉन्ग यू कैन कम इन द कमेंट सेक्शन एंड करेक्ट अस एज वेल। Exactly. But yeah, with that being said, that's pretty much everything. I hope we see you guys on a very, very happy note on Sunday night, unless the party keeps going on throughout the night, or फिर Saturday, Monday को पता लगा record कर रहे हैं सब बैठ के. But we'll try and see अगर कुछ कर सकते हैं final के लिए, maybe a live stream, maybe something just for a bit. But let's see how that goes. Other than that, thank you guys for all the support throughout the World Cup, throughout the whole kind of last 3 months we've been doing this for. I know a lot of the content that we promised has not been regular, I guess. थोड़ा बहुत content कम हो गया है, but that's because life takes a turn every now and then. But I'm hoping that I'll be back on this as soon as possible, and we can kind of get back to building this community that we're trying to build. But yeah, to do that, make sure you subscribe, make sure you leave a like rating, make sure you follow us on all of our social media pages for the latest news regarding cricket and the World Cup. And इंग्लैंड को खेलने जा रहे हैं टेस्ट मैचेस में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ओडीआई सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया के साथ टी20 सीरीज है, इंग्लैंड के साथ भी एक कोई आई थिंक टी20 सीरीज साउथ है, अफ्रीका साउथ से भी अफ्रीका है। के साथ भी है, तो a lot of cricket still yet to come just in general for India, and then Pakistan is also playing a series in Australia itself, so that's also going to be an interesting thing to follow about. So yeah, make sure you guys follow us and don't miss out, and we'll see you guys next time. So then stay safe.